आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, जो कि हमारे क्लास 10th जो है उसमें चैप्टर फर्स्ट में आता है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, इसको समझने के लिए हमें इससे पहले इन सारे संख्याओं को समझना पड़ेगा। ये संख्याएं होती क्या है? प्राकृत संख्याएं ये 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाती है? अनंत तक। अनंत को हम इन्फिनिटी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है, अनंत तक जाती है। अब देखो जीरो तो हमने शून्य पढ़ा है, लेकिन देखो हमने कहीं इसको ना, यहाँ प्राकृत संख्याएं में इसका कहीं जिक्र नहीं है। प्राकृत संख्याएं पढ़ा, कहाँ से पढ़ा? हमने 1 से स्टार्ट किया, लिखा। 1 से स्टार्ट करोगे तो 10 तो आएगा ना। 10 के बाद 20 आएगा। हम लिख रहे हैं 0, लिख तो रहे हैं ना। 10 कैसे लिखोगे? 1 के बाद 0 लगाओगे तो 10 होगा। तो हम 10 तो लिख रहे हैं किसमें? प्राकृत संख्याएं में, लेकिन 0 कहाँ है ये हमें पता नहीं था। तो इसको 0 को हमने एक स्थान दे दिया। स्थान कहाँ दिया? 1 से पहले, 1 से पहले हमें शून्य लगा दिया, तो हमारा मिल गया पूर्ण संख्या। समझ में आया? पूर्ण संख्या। आप कंफ्यूज मत होना। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से, ठीक है। पूर्ण संख्या 1 तो हम लिख रहे थे, लेकिन 0 का पता नहीं था। हमने 1 से पहले 0 लगा दिया, शून्य लगा दिया, तो हो गया ये पूर्ण संख्या। क्या हो गया? 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाती है? इन्फिनिटी तक। ये भी इन्फिनिटी तक जाती है। क्या सीखा? प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। अब आया पूर्णांक। देखो, रिलेट करो। हमने क्या इसमें कहीं नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या की बात नहीं की गई है? नहीं की। हम तो लिखते हैं -2 भी लिखते हैं, -5 भी लिखते हैं, है ना। लिखते तो माइनस में है, लेकिन अभी हमने 2 संख्या पढ़ा, वो क्या है? प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। इसमें कोई ऋणात्मक नंबर नहीं आते। अब हमें तो नीड पड़ेगी ना, किसकी? माइनस वाले नंबर की। तो हम पूर्णांक वाले संख्या को लिखते हैं। पूर्णांक संख्या में क्या लिखते हैं? पूर्णांक संख्या में हम प्लस वाले भी लिखते हैं और माइनस वाले भी लिखते हैं। एक तरफ से ये सोच लो, पूर्णांक संख्या के एक संख्या रेखा पे हम लिखना, मतलब हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। मानिए बीच में हमने 0 डाल दिया, और राइट हैंड साइड में हम क्या लिखते हैं? राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर जैसे ही बात करोगे कौन सा आ जाएगा? नेचुरल नंबर। कौन सा आ जाएगा? 1 2 3 4 5, ये अप टू आप कहीं जहां तक लिखना चाहते हो। आपको नीड कहाँ तक की है, बस जहां तक लिखना क्या चाहोगे, आपको नीड जहां तक की है उतना आप लिखोगे। अब इधर हम लिखते हैं कि ये कौन सा साइड हो गया? बाएं साइड। कौन सा? ये बाएं साइड, ये दाहिने साइड। दाहिने साइड में हम लिखते हैं कौन सा नंबर? धनात्मक संख्या। कौन सा? धनात्मक संख्या। और बाएं साइड में हम लिखते हैं ऋणात्मक संख्या। देखो, इसको समझने के लिए आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, तो आप आगे बहुत अच्छा कर पाओगे। 2 -3 -4 अप टू, मतलब कहाँ तक? जहां तक आपको नीड है, ठीक है। ये हमने क्या लिख दिया? ये हम टोटल जितना माइनस और प्लस दोनों संख्या को जो बात की है हमने, तो वो क्या हो जाएगा? ये पूर्णांक हो जाएगा। इसमें हम पूर्णांक संख्या में क्या करते हैं? हम नेगेटिव और पॉजिटिव, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या लिखते हैं। उसमें हम दोनों ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या की बातें करते हैं। जैसे मैंने आपको पूछा -3 कौन सा नंबर है? ये मेरा क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। आप आगे देखो, माइनस का क्वेश्चन में गलत है, क्योंकि -3 को आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हो कि पूर्णांक संख्या है। नहीं, -3 को आप -3 को P/Q के फॉर्म में भी लिख सकते हो। आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा है। तो
आप ये नहीं कर सकते हो कि -3 पूर्णांक संख्या ही है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, अब आगे हमारा नंबर है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखो, हमने माइनस वाले नंबर की बात कर ली, प्लस वाले की बात कर ली, जीरो भी लगा लिया, लेकिन अब कौन सा नंबर रह गया है जो बटे के फॉर्म में होता है, 2/3, ये वाले नंबर 3/5, ये वाले नंबर तो है ना, हम बटे लगा के बात करते हैं, तो ये नंबर हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या को आप क्या कह सकते हो, मतलब स्टेटमेंट अगर पूछ रहा है, कोई कथन पूछ रहा है, परिमेय संख्या कहते किसको हैं, तो आप तो ये नहीं बताओगे 3/5 को परिमेय संख्या कहते हैं। उसके लिए आपको बताना पड़ेगा जिस नंबर को, जिस संख्या को क्या करोगे आप, P/Q, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, वो संख्या क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं है परिमेय संख्या के लिए, P/Q के फॉर्म में तो लिखना ही है, ये तो मस्ट है। इसके साथ ही क्या होना चाहिए, Q को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब बात आई, Q नहीं होना चाहिए 0 के बराबर। अब मान लो हमने लिखा 3 को हम 0 से डिवाइड करेंगे, यही है ना, Q को 0 होना का मतलब यही है, Q की जगह पे हम क्या लगा देंगे, 0 लिख देंगे। तो Q की जगह पे हमने 0 जैसे ही लिखा, इसको आपको पता है क्या होता है, अपरिभाषित। आपने 8वीं कक्षा में ही पढ़ा होगा अपरिभाषित। ये क्या होता है, अपरिभाषित, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इस चीज को अभी तक कोई डिफाइन ही नहीं किया है, मतलब कोई इसकी कोई परिभाषा ही नहीं है ना, कि Q को 0 के बराबर नहीं लेना है। जैसे ही 0 लोगे ये तो अपरिभाषित हो जाएगा, तो हम 0 के बराबर नहीं लेते। दूसरा नंबर क्या है, P और Q क्या होना चाहिए, P और Q क्या होना चाहिए, ये पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अब देखो पूर्णांक बोल दिया, अब इसका मतलब क्या है, ये पूर्णांक बोल दिया, P और Q दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए। मतलब P की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, Q को वैल्यू भी माइनस में भी हो सकती है। समझ रहे हो बात को, कि P और Q ये देखो ये पूर्णांक संख्या है, तो माइनस प्लस दोनों आते हैं पूर्णांक में, तो हम P और Q की वैल्यू माइनस और प्लस दोनों में लिख सकते हैं। ये चीजें अब हमें क्लियर होगी। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या मिलता है, अगला नंबर अपरिमेय संख्या। देखो परिमेय अपरिमेय, बस अ का फर्क है ना, हाँ अ का फर्क है, तो हम इतना कह देंगे, जिस संख्या को क्या लिखोगे, जिस संख्या को अगर आप नोट कर रहे हो तो प्लीज नोट कर लो, जिस संख्या को P/Q, P/Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जिस संख्या को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, शर्त यही है। शर्त क्या है, यही दोनों शर्त है। Q क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, तो वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। अब पूछोगे कैसे नंबर होते हैं, आपको पता है, देखो जैसे हमने √2 लिखा, √2 लिखा, √3 लिखा, मतलब जितने भी स्क्वायर रूट वाले होते हैं, वर्गमूल वाले जो होते हैं, वो संख्याएं क्या होती है, रूट वाले जो संख्या होते हैं वो हमारा इरेशनल होते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने √4 नहीं लिखा है, यहाँ पर हमने √4 नहीं लिखा है, √4 को आप लिख लोगे 2, ये लिख लोगे ना, तो इसका तो 2 लिख लिया हमने, ये तो हो गया, ये तो नंबर हमारा क्या होगा, √4 जो है, जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वो नंबर हमारा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होता है। क्या बोला हमने, बोला कि जिस संख्या का, जैसे √4 की वैल्यू √9, देखो √9 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है ना, तो 3 जो होगा जिसका रूट हम निकाल सकते हैं, वो हमारा नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या नहीं होता है। ये चीजें आपको क्लियर होगी, मैं ये मान के चलती हूँ, क्योंकि ये चीजें 7वीं क्लास से आ जाती है। तो हमारा आज का हमारा जो टॉपिक है, हमें वास्तविक संख्याओं को पढ़ना है, उसमें क्या क्या नियम्स होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, उस चीज को हमें आज डिस्कस करनी है। तो अब आते हैं वास्तविक संख्या। पहले जान तो लो वास्तविक संख्या क्या होती है, तो इसलिए मैंने इतना बताया है।
अब देखो वास्तविक संख्या। अब वास्तविक मतलब क्या लग रहा है नाम से, रियल, कुछ रियलिटी से है ना, तो रियल। अब जितने भी नंबर्स हमने पढ़े हैं, जितनी भी संख्याएं हमने पढ़े हैं, इन सबको क्या पढ़ा? प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन सब नंबर्स को एक साथ कलेक्ट कर लो। एक साथ क्या कर लो? कलेक्ट कर लो। तो जो हमारा नंबर मिलता है वही हमें वास्तविक संख्याएं होती है। अब देखो आपका दायरा कितना बढ़ गया। अब इसमें आप जैसे मैंने वास्तविक संख्या बोला, सारे के सारे नंबर आपको रिकॉल हो जाने चाहिए, सारे नंबर्स। अब हम वास्तविक संख्या में सारे नंबर्स की बात करेंगे। स्टैंडर्ड भी तो देखो 10th में आगे हो, है ना, तो सारे नंबर्स की हम बात करेंगे। अब जो भी कुछ करना है हम सारे नंबर्स पे फॉलो करवाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि एक नाम से तो बहुत भारी लगता है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ठीक है, नाम से कितना लग रहा है अजीबोगरीब, क्या होगा इसमें पता नहीं, लेकिन आप जब इसे पढ़ोगे ना, जब इसे जानोगे तो पता चला ये तो कुछ था ही नहीं, बस नाम है ना। तो अभी हम इसको देखते हैं। नाम पे मत जाना है, अभी हमें बस देखना है। अब देखो हमें क्या देखना है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। विभाजन का मतलब तो समझ में आ रहा है, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, विभाज मतलब भागा लगा रहे हैं। यूक्लिड एक नाम है, ठीक है, यूक्लिड एक नाम है, कुछ नहीं है। यूक्लिड ने ये प्रेमिका को बताया, उन्होंने इस पे ध्यान दिया तो उनके अपने नाम पे ये यूक्लिड पड़ गया है। और प्रेमिका क्या होता है? प्रेमिका ये एक क्या होता है, सिद्ध किया हुआ कथन होता है। ये प्रेमिका क्या होता है? यह एक सिद्ध किया हुआ, सिद्ध मतलब इसको प्रूफ दिया गया है, सिद्ध किया हुआ कथन है। कथन है जिसका प्रयोग हम दूसरे कथन को सिद्ध करने में करते हैं। बात समझ में आए? ये जो प्रेमिका है, प्रेमिका ये कथन है, ठीक है, कोई कथन है, जैसे प्रेमिका ये कथन दिया है, ये कथन है, ये कथन सिद्ध किया हुआ है, मतलब ये सिद्ध किया हुआ है, इसका प्रयोग हम किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने में करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम ये कथन क्या कह रही है इसको ना समझते हुए पहले हम एक जो पहले से काम करते आए हैं, 12 को डिवाइड करते हैं 3 से, ठीक है। हम 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या लगोगे, 3 4 जा 4 तिया 12, 3 से हम 12 में क्या भागा लगा रहे हैं, तो 4 तिया 12 कट गया, ये माइनस करते हैं ना, यहाँ पे हम माइनस करते हैं और ये 0 आ गया, 0 आ गया, ठीक है। 0 क्या है, 3 से छोटा है, 0 क्या है, 3 से छोटा। 3 को यहाँ पर क्या बोलते हैं, जिससे हम भागा लगाते हैं उसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। नाम याद रख लो, नाम जब पता चल गया ना तो ये क्या कहती है ये समझ में आ जाएगा। जिससे हम भागा लगाते हैं उसे बोलते हैं भाजक। और जो हमारा जितने काउंट में, जितने गिनती पे लगाते हैं, 4 तिया 12, 3 चौके 12, 3 चौके 4 बार काउंट किया हमने तो 12 मिला है ना। तो 4 जो है ये क्या हो जाएगा, हमारा भागफल, ठीक है। मतलब भाग किए तो हमारा फल है ना, फल क्या मिला, 4 मिला। 3 से 12 में हमने भागा लगाया तो हमने फल मिल गया, हमें कौन सा फल, 4 फल मिला, तो भागफल, भाग का फल है ना, भागफल। और ये 0 क्या है, ये शेष फल। ये क्या है, शेष फल। क्या बचा, क्या है, शेष मतलब क्या होता है, बच जाना। तो क्या बचा है, 0, तो 0 हमारा क्या हो गया, शेष फल। और 12 क्या है, 12 में हमने क्या किया, भागा लगाया है, तो ये होता है हमारा भाज्य। भाज्य मतलब जो भाग करने योग्य है। तो भाग करने योग्य कौन था, 12, ठीक है। इतना काम किया, इतना तो समझ में आ गया, इतना हम बचपन से करते आ रहे हैं।
अब देखो इसी चीज को क्या कह रहा है समझो जरा। कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है। मान लिया दो धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए और बी। हमारी कथन यही कह रही है ना, हमारी कथन यही कह रही है कि ए और बी क्या है, दो धनात्मक। देखो अब नाम देखो, धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक संख्या अभी अभी हमने बताया पूर्णांक में प्लस और माइनस दोनों होते हैं। पूर्णांक में क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या में प्लस संख्या प्लस वाले भी होते हैं और माइनस वाले भी होते हैं। यहाँ पर बोल दिया धनात्मक, सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रेमिका है धनात्मक पूर्णांक पे अप्लाई होगी। समझ में आ रहा है, ये जो धनात्मक है मतलब धनात्मक, इसमें ऋणात्मक संख्या की बात नहीं की गई है, तो इसमें हम ऋणात्मक संख्या नहीं लेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ धनात्मक संख्या की बात किया। तो गौर करना, इसके इसीलिए मैंने बोला था सारे नंबर्स को समझ लोगे तभी तो जान पाओगे ये प्रेमिका क्या बोली है। ठीक है, तो देखो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ये दोनों क्या है, मतलब ये दोनों नंबर हमें मिलेगा, हमें दिया जाएगा ए और बी। मान लेते हैं हम कि ए और बी क्या है, ए मान लिया हमारा यहाँ पर 12 है और बी क्या है 3। हमने क्या किया, 3 से भागा किया है 12 में, तो हमने मान लिया ए जो है 12 है, ए में हम डिवाइड करेंगे 20 से। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया, उसको हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ए 12 है यहाँ पर, बी 3 है। अब आगे देखो, ऐसी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या जिसमें जीरो है वो हमारा पूर्ण संख्या है। तब देखो पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है। अब Q और R विद्यमान है कि A को हम लिख सकते हैं BQ प्लस R। देखो समझ में तो नहीं आया होगा, पता नहीं क्या बोल दिया। अब देखो A और B हमने एज्यूम कर लिया, हमने A और B क्या मान लिया है कि A 12 है, B 3 है। अब देखो कह रहा है Q और R ऐसी संख्या उसमें विद्यमान। आप कुछ नहीं करो, बस 3 से 12 में भागा कर दो। देखो एक तो भागफल मिल जाएगा, एक शेषफल मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा, दो संख्या जरूर मिल जाएगा। वही बातें किया है कि अगर हम 3 से 12 को भागा लगा रहे हैं तो हमें भागफल मिल रहा है और शेषफल मिल रहा है। और यहाँ पर क्या बोल दिया है, Q जो है भागफल है, क्या है Q क्या है भागफल है, और क्या मिला है हमें 4 मिला है। और R जो है ये शेषफल है, क्यों शेषफल है, जो मिला है हमें 0। देखो क्यों नाम दिया है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं कोशेंट, इसको इंग्लिश में कोशेंट बोलते हैं। तो कोशेंट का क्यों ले लिया है, ठीक है, आप समझोगे कि क्यों ले लिया है, इसलिए आपको इंग्लिश में भी इसका कुछ नाम याद रख लो कि इसको कोशेंट बोलते हैं, इसलिए क्यों ले लिया है। और आर ले लिया है, इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। ठीक है, इसको रिमाइंडर बोलता है, इसलिए यहाँ पर आर ले लिया। जरूरी नहीं है कि आप क्यू और आर ही लो, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि ये क्या है, सिद्ध किया हुआ कथन है, इसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, इसलिए क्यू और आर ही आपको लेना है यहाँ पर। अब देखो आगे बात करते हैं, मिल गया हमें क्यू और आर मिल गया। अब कह रहा है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, A = BQ प्लस आर हम लिख सकते हैं। अब A क्या है यहाँ पर 12, B क्या है यहाँ पर 3, Q क्या है यहाँ पर 4 गुने 4, और प्लस R क्या है 0, R यही है ना 0। देखो क्या मिल रहा है, 4 तिया 12 प्लस 0 12, देखो 12 बराबर 12 मिला ना। तो मैजिक कुछ नहीं है, आप बचपन से ये करते आ रहे हो, प्रमेय यही है, प्रेमिका यही है। आप भागा करते हो तो आपको भागफल मिलता है और शेषफल मिलता है। अगर आपको भाज्य निकालना है, भाज्य को भाज्य बड़ा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 12, बड़ी संख्या 12 है। और हमेशा, और एक लाइन और कहा है, देखो एक और लाइन, जो आर जो है, आर क्या है शेषफल है। ध्यान देना जरा,
आर जो है शेषफल है। तो ये क्या कहेगा, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा होगा। ठीक है, 0 हो सकता है लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होगा। तो रिमाइंडर यही बात बोला है, जो रिमाइंडर आर जो है वो 0 के बराबर हो सकता है और बी के बराबर या उससे छोटा हो सकता है। ठीक है, तो यही बात है। अब ये बातें समझ में आ गई। तो हम एक क्वेश्चन अभी करते हैं, उससे आप समझने की कोशिश करेंगे। देखो हमने इसमें क्या देखा, हमने देखा कि कोई भी धनात्मक, दो धनात्मक पूर्णांक ए बी दिए रहने पर क्या होता है, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R मिलती है। दो Q और R ऐसी पूर्ण संख्याएं हमें मिलती है जिससे कि A = BQ + R हमें मिलता है। और R क्या होता है, B क्या है यहाँ पर B भाजक है, भाजक से छोटा होता है या 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है हमारा R क्या है, रिमाइंडर है। अब इसी तरह हम एक एग्जांपल लेते हैं, 455 और 42 का हमें HCF निकालना है। HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमें 455 और 42 का HCF निकालना है। अब इसी लेमा का यूज करके, कौन सा लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को ही मैं बार बार लेमा बोल रही हूँ, प्रेमिका को इंग्लिश में लेमा बोलते हैं। तो 455 और 42 का HCF ज्ञात करना है, ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के द्वारा। अब देखो क्या करोगे, 42 क्या है, मान लिया कि ये A है और ये B है। आया समझ में। अब A और B मिल गया तो हम क्या करेंगे, B से हमें A को डिवाइड कर देंगे, यही करेंगे ना। अब देखो 455 को अब हमें क्या करना है, ऐसे लिखना है BQ + RQ फॉर्म में। कब लिखोगे, जब हमें पता तो चले कि यहाँ पर Q क्या है और R क्या है। समझ रहे हो बात। तो हमें यहाँ पर BQ + R निकालने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने 42 से 455 को क्या किया, डिवाइड किया। डिवाइड करोगे तो देखो एक बार में लगेगा, बिल्कुल लगेगा। 45 में लगाओगे, 45 में लगाओगे तो 42 तो लग जाएगा आराम से। तो 3 और ये 0 हो जाएगा, निकाल लो 35। ठीक है, 10 मिल जाएगा। Q क्या मिल गया हमें, 10 मिल गया और R क्या मिल गया, 35। अब इस फॉर्म पे हमें इसको लिख देना है। 455 को B क्या है यहाँ पर 42 गुणे Q क्या है 10 + R क्या है 35, लिख दिया। अब हमें निकालना, काम क्या करना है, सबसे पहले बात तो हमें तो काम पता होगा ना, क्या होना है, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या करते हैं, जो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है उसको हम लिखते हैं। कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, अब देखो कैसे निकालेंगे हम। अब क्या हुआ कि ये खत्म, इसकी बातें खत्म हो गई। अब हमने तो एक बात बताई ही नहीं। अब देखो क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, यहाँ पे जो ये बचा ना 45, ये हमारा हो गया B और ये जो बचा ये हो गया A। अब इसी बात का ध्यान रखना है, इसमें इसी बात का ध्यान रखना है कि अब ये काम हम कब तक करेंगे, ये काम कुछ तो प्रोसेस होगा, हम कब तक इसको करते रहेंगे। देखो जब तक करेंगे R हमारा क्या हो जाए, 0 मिल जाए। R हमारा 0 मिल जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। और इसी तरह रिपीट करते रहेंगे। जो हमें जो नंबर मिलेगा, जो R मिलेगा वो हमारा B होता जाएगा और जो हमारा B जो है वो A हो जाएगा और जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो हमारा B हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखो अब क्या लिखोगे, 42 को क्या लिखोगे, अब 42 को 35 से डिवाइड करो, 35 से डिवाइड करो 42 तो किया तो क्या 1 से लगा 35, ये बच गया 7, यही हुआ ना। ये हमारा Q हो गया, ये हमारा R हो गया।
ये हमारा क्यू हो गया। तो 42 को क्या लिख सकते हो, 35 गुणे 1 प्लस 7 ये लिखो। फिर भी हमारा अभी भी रिमाइंडर क्या है, हमारा शेषफल क्या है, 7 है। हमें कब तक करना है, जब तक शेषफल हमारा 0 ना आ जाए। तो 7 है, ये हमारा क्या बन गया, बनाया बी बन गया। ये हमारा क्या है, ये ए है। अब ए के जगह पे हमें क्या लिखना है, 35। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि ए इक्वल्स टू होता है बी क्यू प्लस आर, इसलिए हम ऐसा रिपीट कर रहे हैं। अब हमारा ए क्या हो गया, 35। अब 35 को क्या लिख सकते हो, 35 से अब हमें क्या करना है, 35 को 7 से डिवाइड करना है। बी क्या है, 7, तो 7 से करोगे ये क्या हो गया, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, 7 बचे 35, ये कट गया। ये क्या हो गया, क्यू, और ये 0 है, 0 क्या हो गया, आर। काटो नहीं, 0 लिखो, ठीक है। 0 क्या है, हमारा रिमाइंडर है। अब देखो, अब क्या लिखोगे, 35 को क्या लिखोगे, 7 गुणे 5 प्लस 0 ये लिखोगे ना, रिमाइंडर 0 आ गया। 7 क्या है यहाँ पर, ये जो 7 बचा, ये जो नया ए जो हमारा बचता है, ये नया अगर अगले प्रोसेस में जाओ तो ये तो बी हो गया, ये ए हो गया। तो ये जो हमारा ये 7 बचता है, जो नया ए होता है, रिमाइंडर 0 मिलने के बाद, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। HCF क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही हमें इसी प्रोसेस का यूज करके, ये देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हमने यही पढ़ा है कि A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यही देखा ना, इसी का यूज हमने किया है और हमने क्या निकाल लिया, HCF निकाल लिया। ये पूरे चैप्टर में, कौन से चैप्टर में, 1.1 में हमें यही काम करना है। इसी के बेस्ड पे हमें पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप एक बार ट्राई करना। का वीडियो यहीं पर हम खत्म कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज हम कैसे करते हैं। यही ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हम लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, जो भी हमारा ए होता है, जो नंबर 2 दिया जाएगा, बड़े वाले नंबर को, ट्रिक देख लो, बड़े वाले नंबर को ए मानते हैं, छोटे वाले को बी मानते हैं। बी से ए को डिवाइड करते हैं और फिर इस क्यू मिलेगा, आर मिलेगा, उस फॉर्म पे लिख देते हैं। जो आर मिलेगा वो हमारा बी हो जाएगा, जो बी मिलेगा वो हमारा ए हो जाएगा अगले प्रोसेस की ओर। अगले प्रोसेस के बाद बढ़ेंगे और ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक हमें रिमाइंडर शेषफल 0 नहीं मिल जाता। और हर क्वेश्चन में आपको 0 रिमाइंडर मिलेगा, ये फिक्स है। तभी तो आप HCF निकाल पाओगे। अगर 0 नहीं मिलेगा तो HCF उसका नहीं निकलेगा। इसलिए जितने भी बुक्स में क्वेश्चन दिए हैं सबके 0 आपको शेषफल मिलेगा। आप ट्राई करना, नहीं बाकी तो मैं हूँ। ठीक है, ओके बाय। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को भी जरूर दबा लो, ताकि मैं कोई नया वीडियो डालती हूँ तो आपको पता चले।